जर्नलिस्ट है नीरज महरे जी और एडवोकेट शकील अहमद वारसी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज महरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपके जरिए से सबसे पहले चर्चा का आगाज करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर बहुत चर्चाएं पहले भी हुई थी कि सिविल रिवीजन क्यों जो है इस तरह की याचिका दायर की जा रही है। अब याचिका में सर्वे के खिलाफ जितने भी सवाल जो उठाए गए हैं, सर्वे से पहले नोटिस नहीं देना, जल्दबाजी करना, एक आदेश पर 2 बार सर्वे करना, तमाम चीजें शामिल थी। ऐसे में हाईकोर्ट के इस याचिका को खारिज करने का सबसे बड़ा आधार आपको क्या नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है चूंकि संभल का मामला, संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है, इसको लेके विवाद चल रहा था, जिसपे तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोग मारे भी गए, पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन मामला जब निचली अदालत ने अपना एक फैसला सुनाया कि इसका रिव्यू, उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ जब ये हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए, वहां से 13 मई को ये बहस पूरी हो गई थी इनकी, और उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज उसको खारिज कर दिया रिव्यू को। तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निचली अदालत ही आपको सुनेगी, निचली अदालत ही सारी चीजों को देखेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे पहले 28 अप्रैल 2025 को सुनवाई हुई थी। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने या प्रयाग हाईकोर्ट ने स्पष्ट भारतीय पुरातत्व सर्वे और एसआईटी, जिसको हम एएसआई बोलते हैं, उसको 48 घंटे का नोटिस जारी किया था कि आप अपने दस्तावेज और अपना बयान दर्ज कराएं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मामला अदालत में, ज्यादा चीजें कुछ कही भी नहीं जा सकती, लेकिन अदालत का फैसला है, उसके खिलाफ बोलने की स्थिति भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो जिस तरह से वहां न्याय मांगा जा रहा था कि आप पत्थरबाजी करके, वहां प्रशासन में पत्थरबाजी हो रही थी, प्रशासन वहां पकड़ा झकड़ी कर रहा था, तमाम चीजें, लोग भी मारे गए वहां। तो इस तरह मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो ये संभव नहीं है, और अगर न्यायालय का फैसला है तो आप न्यायालय के थ्रू ही अगर जाते हैं तो ज्यादा ठीक लगता है। जी, ये चीज है, ये जो पिटीशन दायर की गई थी हाईकोर्ट में, ऐसे में चीजें ये अब नजर आती है कि निचली अदालत के सर्वे के जो आदेश था, सर्वे का जो आदेश जिला अदालत का था, उसमें आखिर क्या कमियां, क्या खामियां थी जिनका जिक्र मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में किया था? क्योंकि वो चीजें तो सबके सामने है ना नीरज महरे जी, कि नोटिस नहीं दिया गया, एक आदेश पर 2 बार सर्वे हुआ, ये तमाम चीजें तो पहले ही सामने आ चुकी है। देखिए, मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी इन्होंने, हाई कोर्ट। उसके बाद रिव्यू याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस मोहित रंजन की जो बेंच थी, उसमें तमाम ऐसे तथ्य जो मुझे लगता है, बेंच में चूंकि कई जज बैठते हैं, सिंगल जज बेंच नहीं थी, और उसमें तमाम ऐसे तथ्य जो उन्होंने देखे और बहस हुई दोनों पक्षों के वकील की। तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने कुछ तो देखा होगा कि इनकी तरफ से जो मुझे लगता है पर्याप्त दस्तावेज, पर्याप्त चीजें बताई, दिखाई और जानी चाहिए थी, वो संभवतः नहीं दिखाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज रिव्यू याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन जिला, अब एक अच्छी चीज यह है कि जिले में तो हम सुन ही सकते हैं, तो जिले में वो प्रयास करें कि जो गलतियां, जो चीजें उनसे छूट गई थी, मुझे लगता है हाईकोर्ट नहीं समझ पाया या हाईकोर्ट को समझाने में इनके वकील नाकाम रहे, वो सब चीजें जिले में आप दिखा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह की चीजें हैं उस तरह पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी न्यायालय पे नहीं की जा सकती है जी। कुल मिलाकर सरकार अपना पक्ष रख रही है और हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन नीरज जी, तो अक्सर ये देखने को मिलता है, हम लोग अक्सर ये बातें करते हुए लोगों को सुनते भी हैं, और सोशल मीडिया पर भी इस तरह के रिएक्शंस हैं। जब भी वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ कुछ भी होता है तो निचली अदालत, हाईकोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तब जो है तस्वीरें ज्यादा जो है वो साफ हो जाती है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष बार बार ये कर रहा है ना, मतलब शुरू में भी दावे आए थे कि निचली अदालत हो चाहे हाईकोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर संजीदा है और हमारे फेवर में, हमारे हक में बात की जाएगी, ऐसा दावा है। मुझे लगता है कि अगर आपकी बात को जिला अदालत ने नहीं सुना, तब आप हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट में भी अगर लगता है कि आपकी बात को जिस तरह बताया जा रहा है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, तमाम ऐसी चीजें जिनको लेके आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए दूसरी एक प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्योंकि मामला न्यायालय में है और फैसला न्यायालय को लेना है। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ना
हिंदू संगठन कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना मुस्लिम संगठन कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि हाईकोर्ट ने अगर इसको खारिज किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय देश में है, दिल्ली जाए और वहां देखे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं कही जा सकती, क्योंकि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है और न्यायालय पे ज्यादा टीका टिप्पणी कर पाना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा जी। हालांकि नीरज जी, पहले भी मामला थोड़ा सा कम्युनल हो गया था इस आदेश के बाद। उम्मीद तो ऐसी है, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, और पुलिस ने जिस तरह से वहां पर फ्लैग मार्च किया, तमाम चीजें अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। ये निश्चित रूप से पुलिस की पहली जिम्मेदारी, संभल की पुलिस की, जिलाधिकारी की और वहां के एसएसपी की है कि वहां के जनता को सुरक्षित रखे, और यही जिम्मेदारी सरकार की भी है, सुरक्षा मुहैया कराए, और प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। कानून और अदालत के खिलाफ कोई भी चीज होती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गलत होगी, और ये व्यवस्थाएं जिस तरह की वहां की गई, ये पत्थरबाजी हुई और ये सब चीजें तालिबान में संभव नहीं, हिंदुस्तान में संभव नहीं है। मुझे लगता है कि अगर न्यायालय ने फैसला दिया है तो उसी रास्ते से हमें चलना होगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायालय सर्वोपरि है। तमाम आपने देखे लोकसभा के सांसद हों चाहे विधायक हों, तमाम बड़े बड़े मामलों को लेकर भी लोग अदालत में जाते हैं और वहां के फैसले को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय का आदेश है, जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, आप दिल्ली हाईकोर्ट जाके वहां अपील कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि नोटिस नहीं मिला, इसका जवाब ना तो मेरे पास होगा, ना ही न्यूज टीवी दे सकता है, ना तो टीवी के दर्शक दे सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। तो न्यायालय के मामले में न्यायालय जवाब देगा जी। अब तीन ऐसे लफ्ज जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, हरिहर मंदिर या संभल शाही जामा मस्जिद और वर्शिप एक्ट 1991। जब हम इन तीनों लफ्जों को एक साथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि इंसाफ इस मामले में होना चाहिए। जाहिर तौर पर वर्शिप एक्ट 1991 को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, और जब इन दोनों अलग अलग दावों को सुनते हैं तो जहन में कौन सी चीजें जो है नीरज जी वो सबसे पहले आती है? देखिए, वर्शिप एक्ट का मामला अलग है, और इसमें वर्शिप एक्ट का क्या हवाला इन्होंने दिया है कि नहीं दिया, अगर दिया है तो अदालत ने उसको देखा है, देखने के बाद ही, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना गया है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा फैसला किया गया हो। निचली अदालत ने अगर नहीं देखा और आप एक तरफा फैसला कर दिया, आपको ऐसा लगा, कभी आप सर्वोच्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो चीजें देखी, जो समझी, उसके बाद उन्होंने बहस सुनी, दोनों पक्षों के वकीलों की अपनी दलीलें रही होंगी, और दलीलों के बाद ही उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा। 16 मई को, 13 मई को मुझे लगता है ये फैसला नहीं सुनाया गया, बहस पूरी हो गई थी, उसके बाद इसको सुरक्षित रख लिया गया। उसके बाद फैसला इतनी आसानी से लिखा भी नहीं जाता, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, तमाम लोग उसमें बैठते हैं, सारे पक्षों को, पहलुओं को रखते हैं, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ भी लोग जाते हैं। न्यायालय को यह भी मालूम है कि अगर मामला हमारा गड़बड़ाता है और हमारा फैसला गड़बड़ होता है तो हमारे खिलाफ लोग हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके ऊपर बैठे अदालत में जज, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अदालत ने जो पक्ष फैसला दिया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो मेरा मानना है कि आपको फिर सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और वहां अपनी गुहार लगानी चाहिए। ठीक है। एडवोकेट शकील